मोहम्मद रफ़ी साहब का यह किस्सा आपको हैरान करेगा। रफ़ी साहब अपने मुंह बोले भाई के साथ अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ रहे थे। रफ़ी साहब शुरू से ही कितने प्रोफेशनल थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो गायकी की पूरी ट्रेनिंग और पूरी तैयारी से मुंबई आना चाहते थे। इसी तैयारी की एक कड़ी ये भी थी कि रफ़ी साहब के भाई हमीद साहब रफ़ी साहब को मुंबई ले जाने से पहले एक शख्स के साथ लखनऊ पहुंचे थे, नौशाद साहब के वालिद से मिलने। वहां उन्होंने नौशाद साहब के नाम एक सिफारशी ख़त लिखवाया जिसमें लिखा था, ये बच्चा बहुत अच्छा गाता है, इसे देख लेना। ये ख़त लेकर हमीद साहब रफ़ी साहब को लेकर मुंबई पहुंचे। कुछ दिन मुंबई में बीत जाने के बाद हमीद साहब रफ़ी साहब को लेकर नौशाद साहब के पास पहुंचे। उन्होंने नौशाद साहब को जब वो ख़त दिया तो नौशाद साहब बोले, तुम तो ऐसी सिफारिश लाए हो कि मैं मना भी नहीं कर सकता। नौशाद साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि 1944 में एक शर्मीला पतला दुबला नौजवान लड़का यानी रफ़ी मेरे पास आए और मुझसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे के.एल. सहगल साहब के साथ गाने का मौका दे दीजिए। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से कुछ सुनाने को कहा। नौशाद साहब बताते हैं कि जब रफ़ी साहब ने गाया तो मैं हैरान रह गया कि एक कम उम्र नौजवान की आवाज़ में वाकई कमाल है। लेकिन नौशाद साहब ने उनसे कहा कि फ़िलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, अगर तुम चाहो तो एक गाना है, हिंदुस्तान के हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, उसमें कई सिंगर्स हैं, तुम कोरस गा सकते हो। फिल्म थी पहले आप। रफ़ी साहब ने गाने से इनकार नहीं किया और इसमें रफ़ी साहब को गाने के लिए केवल एक लाइन ही मिली थी और इस एक लाइन को गाने के लिए रफ़ी साहब को नौशाद साहब ने 10 रुपये दिए थे। नौशाद साहब बताते हैं कि कुछ दिन बाद इसी गाने के सभी सिंगर्स को नौशाद साहब एक होटल में बुला रहे थे। उन्होंने रफ़ी साहब से भी कहा तो रफ़ी साहब बोले, मेरे पास आने के लिए बस का किराया नहीं है। तब नौशाद साहब ने उन्हें किराया दिया था।